कुछ कहानी की खासियत ऐसी होती है जिसे किताबों के पन्नों पर लिखा जाता है और कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसे किताबों के पन्नों द्वारा समेटा जाता है। इस बात के सही मायने को जानने के लिए देखिए आज की हमारी ये मूवी वन वीक फ्रेंड। सो और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम हेस नामक एक लड़के को देखते हैं। हेस लाइब्रेरी में बैठकर किसी बुक की तलाशी कर रहा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो बुक मिलती है जो थी तो काफी मोटी, लेकिन उसके पन्ने ज्यादातर खाली थे। इस किताब को देखकर हेस कहने लगता है, ये मेरे लिए सही किताब है जिसे मैं पढ़ सकता हूँ। इस दौरान हेस को लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरी कार्ड मिलती है जो कि फुजियामा नामक लड़की की थी। वो इस किताब को इसी लाइब्रेरी कार्ड से इशू करवाता है और वो ये लाइब्रेरी कार्ड अपने दोस्त को भी दिखाता है और फिर वो अजीब तरह से इस कार्ड को लेकर देखने लगता है। ठीक तभी उसके सामने फुजियामा चली आती है और वो उसकी ऐसी हरकतें देख लेती है। फुजियामा हेस के पास से अपनी लाइब्रेरी कार्ड लेकर वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल खत्म होते ही दोनों मेट्रो में बैठकर अपने घर की ओर निकलते हैं। हालांकि दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों एक ही मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं। मेट्रो में हेस की आंख लग जाती है और जब तक उसकी आंखें खुलती है उसने अपना स्टेशन छोड़ दिया था। जैसे तैसे हड़बड़ाहट में वो अगली स्टेशन पर उतरता है, लेकिन तभी वो अपनी मोटी किताब मेट्रो में ही छोड़कर जाने लगता है। ठीक तभी फुजियामा उसकी किताब उसे लौटा देती है। फुजियामा को सेम मेट्रो में देख हेस हैरान था और वो उसकी तरफ मुग्ध होकर देखने लगता है। अगली सुबह स्कूल जाकर हेस को पता चलता है कि क्लास को दोबारा से डिवाइड कर दिया गया है और स्टूडेंट्स अलग अलग क्लास में डिवाइड हो चुके हैं। हेस चाहता था कि फुजियामा उसकी क्लास में रहे और बिल्कुल वैसा ही होता है। हेस बेहद खुश था। वो फुजियामा से बात करके उसकी बुक उसे वापस लौटाने के लिए वो उसे थैंक यू भी कहता है। साथ ही वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन फुजियामा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और बस हेस फुजियामा का पीछा करना चालू कर देता है। वो हर वक्त उसे फॉलो करने लगता है। वैसे हाल ही में फुजियामा ने नई एडमिशन ली थी इस स्कूल में। फुजियामा का कोई खास दोस्त तो नहीं था, इसलिए हेस उसके साथ दोस्ती करना चाहता था, लेकिन फुजियामा किसी भी कीमत पर हेस को अपना दोस्त नहीं बना रही थी। अब ऐसे ही दिन कटती चली जाती है और एक दिन फुजियामा नोटिस करती है कि हेस अक्सर उसका पीछा करता है। फुजियामा हेस को उसका पीछा करने से मना कर देती है और तभी गलती से हेस फुजियामा की टिफिन बॉक्स नीचे गिरा देता है और गुस्से में फुजियामा वहाँ से चली जाती है। हेस उसे मनाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फुजियामा बिना कुछ कहे दोबारा से वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर हेस उस लाइब्रेरी से ली हुई मोटी किताब पर कई सारे एनिमे ड्रॉ करने लगता है। दोस्तों, भले ही हेस पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था और इस मोटी किताब में भी हेस एनिमे ड्रॉ कर रहा था फुजियामा की, जो बेहद सुंदर थी। अब अगली सुबह हेस फुजियामा के लिए उसके टिफिन बॉक्स पर नई डिश बनाकर उसे टिफिन के दौरान वापस देता है, लेकिन दोबारा से फुजियामा वहाँ से चली जाती है। फुजियामा कहती है, मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं हूँ और तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हेस भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी कीमत पर फुजियामा उसकी बात सुनने को तक तैयार नहीं थी। हेस को इस बात से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन अब भी वो अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाए रखता है। अब उन दोनों की कन्वर्सेशन उनका क्लास टीचर देख लेता है। क्लास टीचर हेस को स्कूल के खत्म होते ही उनसे मिलने के लिए कहता है। अब जैसे ही स्कूल खत्म होती है, हेस टीचर से मिलने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुजियामा की मोमो से लेने के लिए स्कूल पर आई हुई थी। टीचर हेस को बताता है, मैं जानता हूँ तुम फुजियामा के दोस्त बनना चाहते हो और देखा जाए तो फुजियामा के लिए ये काफी अच्छा होगा, लेकिन फुजियामा को एक तरह की बीमारी है जिस वजह से उसे मेमोरी लॉस होती है और हर हफ्ते वो अपनी सारी यादें भूल जाती है। उसकी सारी यादें वो सिर्फ एक हफ्ते तक समेट कर रख पाती है।
और उसके बाद वो सब कुछ भूल जाती है। अगर कुछ हमेशा वो याद रखती है तो वो है उसके माता और पिता, और इस हफ्ते के खत्म होते ही वो तुम्हें भी भूल जाएगी। अगले सीन में फुजियामा के माता पिता फुजियामा को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं फुजियामा की भूलने की बीमारी की वजह से वो सामान्य से नंबर भी याद नहीं रख पाती है और उसकी कंडीशन में भी कोई सुधार नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ हेस फुजियामा के साथ दोस्ती करने में लगा हुआ था, लेकिन फुजियामा उसकी दोस्ती एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही काफी महीने बीत जाते हैं और एक दिन क्लास टीचर लिटरेचर पढ़ाते वक्त अपनी जिंदगी की पुरानी मेमोरीज को शेयर करने लगते हैं। टीचर बताते हैं बचपन में उनकी जितनी भी मेमोरीज उन्होंने जी है वो सारी चीजें उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, जिससे वो आज भी जब पढ़ते हैं तब भी उनकी यादें दोबारा से ताज़ा हो जाती हैं और ऐसा लगता है ये चीजें हाल ही में ही तो घटी है। इसे सुनने के बाद हेस के दिमाग में फौरन एक आइडिया चला आता है। वो फौरन दुकान में जाकर 2 डायरी खरीदता है, साथ ही एक तरह के दिखने वाले 2 पेन भी खरीदता है और सीधा चला जाता है फुजियामा के पास। हेस फुजियामा को वो डायरी गिफ्ट करता है और उसे कहता है कि हो सके तो इस डायरी को पढ़ लेना, साथ ही अपनी मेमोरीज को भी इस डायरी में लिखते रहना और हर एक हफ्ते में हम हमारी डायरीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। अब घर जाने के दौरान फुजियामा इस डायरी के बारे में अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहती है। वहीं इस बीच रास्ते में फुजियामा की मॉम की मुलाकात मायू नामक एक लड़की से होती है। फुजियामा तो इस लड़की को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन फुजियामा की मॉम के साथ मायू की कन्वर्सेशन से हम समझ सकते हैं ये लड़की एक समय फुजियामा की खास दोस्त हुआ करती थी। अब घर पहुंचते ही फुजियामा इस डायरी को पढ़ने लगती है। इस डायरी में हेस ने फुजियामा और अपने बारे में कुछ बातें लिखी थी। साथ ही इस डायरी में ये भी लिखा था कि किस तरह से उसे डायरी में अपने मेमोरीज लिखने का ख्याल आया। डायरी पढ़ने के बाद फुजियामा अपने कबर्ड से एक एल्बम निकालती है जिसमें उसके साथ मायू की तस्वीर थी, जिसे हमने कुछ देर पहले उनके साथ बातें करते हुए रास्ते पर देखा था। हमें पता चलता है मायू फुजियामा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अपने मेमोरी लॉस की वजह से फुजियामा मायू को पहचान नहीं पा रही थी। साथ ही इस दौरान फुजियामा की मॉम फुजियामा के पास एक डायरी देखती है और वो समझ जाती है कि फुजियामा और हेस डायरी एक्सचेंज करके एक दूसरे की फीलिंग्स इस डायरी में लिख रहे हैं। फुजियामा की मॉम फुजियामा को समझाती है कि डॉक्टर ने उसे किसी भी इंसान से करीबी दोस्ती रखने से मना किया है, क्योंकि इससे फुजियामा की सेहत पर असर पड़ सकता है। अगली सुबह फुजियामा स्कूल पहुंचकर हेस से कहती है कि वो इस तरह से डायरी एक्सचेंज नहीं करना चाहती है और वो उसे अपनी बीमारी के बारे में भी बताती है। हेस कहता है मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और इसमें हर्ज ही क्या है। हम दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होगी। साथ ही वो उसे डायरी एक्सचेंज करने के लिए भी मनाता है और बस फुजियामा मान जाती है और कहीं ना कहीं ये एक इशारा था कि फुजियामा ने आखिरकार हेस की दोस्ती एक्सेप्ट कर ही ली। इस बार हेस ने डायरी में अपने और फुजियामा के बारे में शुरू से लेकर अब तक सब कुछ डिटेल्ड घटनाओं में लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद फुजियामा को काफी अच्छा लग रहा था। फुजियामा को जिंदगी में पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी तहे दिल से उससे दोस्ती करना चाहता है। और डायरी के आखिर पन्ने में फुजियामा हेस से सॉरी कहती है, क्योंकि अब तक वो हेस को अवॉइड कर रही थी, साथ ही उसकी दोस्ती को भी। अब अगली सुबह हेस फुजियामा से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे ये डायरी दे दिया करो, जिससे कि हफ्ते के खत्म होने से पहले ही मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लूं और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद रहे। अब ऐसे ही दिन कटता जाता है और इन दोनों के बीच एक नया रिश्ता तैयार हो जाता है। अब एक दिन स्कूल में एक नया लड़का एडमिशन लेता है। इस लड़के का नाम था कूजो। अक्सर ये लड़का फुजियामा को अजीब तरह से देखा करता था। अब एक दिन हेस के दोस्त फुजियामा और हेस के साथ बाहर कहीं घूमने जाने का प्लानिंग बना रहे थे। ये सभी मेले पर जाना चाहते थे। इनमें से किसी को भी फुजियामा की बीमारी के बारे में पता नहीं था।
सिवाय हेज के। हेज अकेले में फुजियामा से पूछता है कि क्या वो उन सभी को मेले में ज्वाइन करना चाहती है। फुजियामा अक्सर अकेली रहती थी, इसलिए वो हामी भर देती है बाहर घूमने जाने की। अब दिन था मेले में जाने का। ये चारों मेले में जाते हैं, लेकिन भीड़ की वजह से ये चारों खो जाते हैं। हेज फुजियामा को लेकर एक शांत जगह पर जाता है और आसपास के माहौल को एंजॉय करने लगता है। बातों बातों में हेज फुजियामा से कहता है कि बचपन में वो स्कूल लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन जब से वो फुजियामा से मिला है तब से वो स्कूल लाइफ को महसूस करने लगा है। इस दौरान कूजो मायू के साथ मेले में आया हुआ था। कूजो मायू को फुजियामा के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मायू बताती है कि अब उसकी मुलाकात फुजियामा के साथ नहीं होती है क्योंकि अब वो दूसरे स्कूल में पढ़ती है। ठीक तभी कूजो फुजियामा को हेज के साथ मस्ती करते हुए देखता है और वो इन दोनों को साथ देख काफी गुस्सा हो जाता है। कूजो फुजियामा के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुम बेहद स्वार्थी लड़की हो। ये कहकर कूजो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फुजियामा के जहन में काफी असर पड़ता है। उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चलने लगती है और अचानक वो बेहोश हो जाती है। हेज फौरन फुजियामा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही फुजियामा अपनी आंखें खोलती है वो अपनी सारी यादें भूल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी ये याद नहीं था कि हेज कौन है और उसकी जिंदगी में हेज के क्या मायने हैं। ये चीजें देखकर हेज हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है, लेकिन फुजियामा के पिता उसे रोक लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि बचपन में फुजियामा की एक बड़ी एक्सीडेंट हुई थी, जिसके बाद से उसकी ऐसी हालत हो गई है। फुजियामा के पिता बताते हैं उसे उसके पुराने स्कूल से ट्रांसफर करके यहाँ लाया गया है, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के बारे में याद करने की कोशिश करती है तब उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो इस तरह से अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगी। इसीलिए फुजियामा के पिता हेज को उसकी जिंदगी से दूर रहने के लिए कहते हैं। हेज कहता है मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा, लेकिन जब वो मुझसे कहेगी, ना कि आप। अब जैसे ही फुजियामा ठीक हो जाती है, हेज अपने काम पर लग जाता है और वो दोबारा से फुजियामा को फॉलो करने लगता है और उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। इस दौरान दोबारा से कई क्लासेस को डिवाइड किए जाते हैं और हेज की क्लास में एक नया स्टूडेंट कूजो आता है जो अपनी इंट्रोडक्शन सभी से करता है। इस बीच एनुअल फंक्शन का काम स्कूल में चल रहा था, तो सभी बच्चे एनुअल फंक्शन की तैयारी के लिए काफी देर तक स्कूल में रुका करते थे। इस बीच हेज फुजियामा से कहता है कि वो उसे बेहद पसंद करता है, साथ ही वो अपने मन के अंदर की सारी फीलिंग्स धीरे धीरे करके फुजियामा को बताने लगता है और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फुजियामा तो उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी और वो अकेले अंधेरे में खड़ी थी। ठीक तभी फुजियामा से मिलने के लिए कूजो वहाँ चला आता है। वो फुजियामा से कहता है, फुजियामा तुम बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की हो, तुम कितने अच्छे तरीके से मेरे साथ नाटक कर रही हो। मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे लिए दिन रात तुम्हारा वेट किया करता था। मैं उस रात भी तुम्हारे लिए कितनी देर तक रुका रहा, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुम मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई। और अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तब भी तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती तक नहीं हो। ये बातें सुनने के बाद फुजियामा के सहन में दोबारा से कुछ पलों की हल्की झलक दिखने लगती है। फुजियामा कहने लगती है कि मैं वहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनने के बाद कूजो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह मायू फुजियामा के स्कूल में उससे मिलने के लिए जाती है। फुजियामा, मायू, कूजो और हेज छत पर जाकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मायू स्कूल में फुजियामा से कुछ कन्फेशन करना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल आई थी। मायू कहती है कि पहले ये तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। कूजो फुजियामा को पसंद करता था और ये बात उसने प्राइवेटली फुजियामा को एक दिन बताई थी, लेकिन उनके क्लास के कुछ दोस्त इस बात को सुन लेते हैं और बस वो लोग धीरे धीरे पूरे स्कूल में फुजियामा और कूजो के बारे में बातें फैलाने लगते हैं। हालांकि इस बात को काफी बढ़ा चढ़ा कर बताया गया था। जैसे ही ये बात मायू को पता चलती है, वो फुजियामा से काफी गुस्सा हो जाती है और इस बात के पता चलने के बाद फुजियामा से
वो बात करना छोड़ देती है। हालांकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन फिर भी वो उससे बात नहीं करती है। काफी दिनों तक ऐसा चलता जाता है। फुजियामा बेहद परेशान थी मायू को लेकर, क्योंकि मायू एकदम से उससे बात करना छोड़ देती है। इधर कूजो फुजियामा की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहता था, इसलिए वो एक छोटी सी डेट ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर वो फुजियामा को अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बयां करने के लिए कहता है। जैसे ही फुजियामा डेट पर पहुंचती है, ठीक तभी मायू अपने दोस्तों को लेकर वहां पहुंच जाती है और फुजियामा को उल्टी सीधी बातें सुनाने लग जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद भी वो उसे इतना बुरा भला कहती है, जिसे सुनने के बाद फुजियामा रोते हुए वहां से जाने लगती है। जिसके बाद उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और इस एक्सीडेंट की वजह है खुद मायू की वजह से ही आज फुजियामा की ऐसी हालत है। और यही कन्फेशन वो लगभग इतने सालों से करना चाहती थी, लेकिन आज जाकर वो अपने मन का बोझ हल्का कर पाई है। ये बातें सुनने के बाद फुजियामा बेहद रोने लगती है, लेकिन उसका साथ देने के लिए हेस वहां पर मौजूद था। ठीक तभी फुजियामा बताती है कि जब वो डेट पर जा रही थी, तब वो कूजो को यही बताना चाहती थी कि वो खुद भी उसे पसंद करती है, लेकिन उसकी फीलिंग्स बयां करने से पहले ही उसके साथ ऐसा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि इस बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। अब जैसे ही ये बात हेस सुनता है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो काफी हर्ट महसूस करता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। घर जाकर हेस वो सारी डायरीज और पेन को जलाकर राख कर देता है, लेकिन इतनी आसानी से वो अपनी इस प्यारी सी फीलिंग को भुला नहीं पाएगा। अब धीरे धीरे फुजियामा हेस को भूलने लगती है। वहीं वो कूजो के साथ रिलेशनशिप में भी जाती है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और स्कूल लाइफ खत्म होने को आया था। हेस फुजियामा को लेकर बेहद परेशान था। वहीं फुजियामा को हेस से जुड़ी एक भी बात याद तक नहीं थी और इस बात को याद कर करके हेस हर दिन रोया करता था और वो बेहद हर्ट महसूस करता था। इन यादों को भुलाने के लिए हेस अपने दोस्त को वो किताब लाइब्रेरी में लौटाने के लिए कहता है। इस किताब में उसने अपनी और फुजियामा की कई यादें ड्रॉ की हुई थी, जिसे देखकर वो बार बार हर्ट नहीं होना चाहता था। अब फाइनली समय था ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ अपनी मेमोरीज को जोड़े रखते हैं। साथ ही वो कुछ किताबों में अपने दोस्तों के सिग्नेचर्स भी लेते हैं। हेस आखिरी बार फुजियामा से मिलता है और उसकी सिग्नेचर अपनी किताब पर लेता है। ठीक तभी फुजियामा को लाइब्रेरी में बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसने अब तक एक किताब लाइब्रेरी में जमा नहीं की है। ये लोग किस किताब की बात कर रहे हैं, फुजियामा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कोई किताब नहीं ली थी। कुछ देर बाद फुजियामा का दोस्त एक किताब लेकर लाइब्रेरी में पहुंचता है और हम जान पाते हैं ये वही किताब है जिसे फुजियामा की लाइब्रेरी कार्ड से इशू किया गया था। हालांकि ये फुजियामा ने नहीं किया था। फुजियामा बुक को देखने लगती है। इस बुक के हर पन्ने में उसकी और हेस से जुड़ी कहानी ड्रॉ की गई थी। जैसे जैसे वो पन्नों को पलटने लगती है, वैसे वैसे वो कहानी के नए मोड़ को देखती है और सिर्फ इन तस्वीरों के माध्यम से उसे उसके सारे पल याद आ जाते हैं। ये सारी चीजें पास खड़ा कूजो भी देखता है और वो फुजियामा से कहने लगता है, फुजियामा, तुम्हें शायद मेरे पास नहीं रहना चाहिए, तुम्हें हेस के पास जाना चाहिए। फुजियामा कूजो का शुक्रिया अदा करके हेस के पास चली जाती है। वो उसे पूरे स्कूल में ढूंढने लगती है, लेकिन हेस उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। फुजियामा हेस का नाम पुकारते हुए पूरे स्कूल में चिल्लाने लगती है, लेकिन हेस का नामो निशान भी उसे नहीं मिल रहा था। और बस अब वो आखिर में जाती है उसे ढूंढने के लिए छत पर, और छत पर हेस उदास बैठा हुआ था। हेस फुजियामा को देखकर समझ ही नहीं पा रहा था कि फुजियामा को उन दोनों की सारी बातें कैसे याद आ गई। वो उससे ये बातें पूछने लगता है। ठीक तभी फुजियामा उससे कहती है, हेस, क्या तुम जानते हो, अगर मेरी जिंदगी में कोई खास सच्चा दोस्त है तो वो सिर्फ तुम हो। मुझे याद है जितनी बार भी मैं हमारी यादें और पलों को भूल जाया करती थी, उतनी बार तुम मेरे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आते थे और तुम मुझे समझाते थे, लेकिन इस बार तुमने ऐसा क्यों नहीं किया।
भले ही इस बार तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, जैसे कि हर बार तुम मेरे लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया करते थे, इस बार मैं तुम्हारे लिए अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती हूँ। और ये दोस्ती सही मायनों में मैं सिर्फ 1 हफ्ते तक नहीं टिका कर रखूंगी, बल्कि इस दोस्ती को मैं सारी जिंदगी निभाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ हमारी दोस्ती कभी किताब के पन्नों पर तो लिखी नहीं जाएगी, लेकिन हमारी दोस्ती को कायम और बरकरार रखने के लिए तुम्हें मेरे लिए हमारी सारी घटनाएं और सारी फीलिंग्स को किताब के पन्नों पर लिखना पड़ेगा, जिससे कि मेरी भूलने की बीमारी के वजह से भी मैं इस रिश्ते को ना भूलूं। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी एपिक मूवी एक्सप्लेनेशन 1 वीक फ्रेंड। ये मूवी एक्सप्लेनेशन आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।